प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। फाइनली आई एम कम बैक और बहुत जल्दी मैं बहुत सारी मैसेजेस आपको देने वाली हूँ। साथ में आज की मैसेजेस पहले दे देती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को 11/11 पोर्टल की बहुत सारी बधाई, बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। यूनिवर्स आपको आपके अंदर रहते हुए अच्छे से गाइड करे और आपको सही पाथ पे ले जाए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी हमारे मिस्टर डीएम के बारे में। उसके बाद हम फेमनिन की थोड़ी सी खिंचाई करेंगे, क्योंकि कुछ फेमनिन की एनर्जी जो आई है वो थोड़ी सी ख़राब है। ठीक है, तो फेमनिन को हम बाद में सुनेंगे। फ़िलहाल हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। सो डिवाइन मैस्कुलिन इस समय बहुत ज़्यादा टिगर एनर्जी में है। और टिगर इन द सेंस कि जो कल और परसों का जो दिन रहा वो 2 दिन बहुत हाई एनर्जी का रहा, जिस वजह से उस एनर्जी को हमारी डिवाइन मैस्कुलिन टॉलरेट नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं उनके अंदर की दबे इमोशंस जो हैं एकदम से बाहर आ गए। यानी कि एक होता है ना कि कोई तैयारी बैठा था कि दरवाज़ा खुल जाए और मैं रिहा हो जाऊं। ठीक है, इस तरह से हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर की कोई एक ऐसी साइड, या कह दो कि एक टॉक्सिक साइड काफ़ी समय से वेट कर रही थी रिलीज़ होने के लिए। सो फाइनली इन दिनों में वो रिलीज़ हुई है और वो रिलीज़ होने का जो कारण बना एक हायर टिगर हुआ। टिगर के लिए एक तो उसमें फैमिली जिम्मेदार थी, कार्मिक पर्सन जिम्मेदार थे और कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमारी फेमिनिन भी जिम्मेदार थी। अब फेमिनिन क्यों जिम्मेदार थी वो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल जैसे कि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस समय बहुत सारी एनर्जी को ऑब्जर्व तो कर रहे हैं एंड हायर एक्टिवेशन मोड पे हैं और अपने अंदर की एनर्जी फील्ड को समझ पा रहे हैं। एक्चुअल में वो अभी किसी एनर्जी को लेने के लिए रेडी नहीं है, इन द सेंस कि वो अपने लिए एक कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कोई भी एनर्जी अच्छा फील नहीं करा रही है या फिर किसी और एनर्जी से कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे हैं, जिस वजह से थोड़े से वो उनका जो बिहेव है, जो उनका टोन है वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया है, क्योंकि उनको नहीं पता कि चीज़ों को कैसे एक पेशेंसफुली एंड पीसफुली क्रिएट करके भी किया जा सकता है। बट जैसे ही वो चीज़ें उनके ऊपर एक वार्डन बनना शुरू हो रही हैं, फिर चाहे वो कोई जिम्मेदारी है या कोई परेशानी है या कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी है एक्स वाई जेड, तो वो चीज़ को ना वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और एकदम से उनकी जो एनर्जी है वो अटैक के रूप में बाहर आ रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नोक झोंक हो सकता है डिवाइन फैमिली एंड मैस्कुलिन आप दोनों के बीच में भी हुआ हो, लेकिन वो एक नॉर्मल नोक झोंक है, उसमें आप ज़्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि एनर्जी का इफ़ेक्ट है जिस वजह से ऐसा हुआ है। अभी थोड़ा सा मैं बात करूँगी डिवाइन फैमिलीन के बारे में। तो फाइनली डिवाइन फैमिलीन मैं आपके बारे में एक ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा ओवरऑल कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना आप एक ऐसे मेंटलिटी में जी रही हैं, एक ऐसे सोच में जी रही हैं जहां आप इक्वल गिव एंड टेक के, मतलब इक्वल गिव एंड टेक इन द सेंस कि जैसे कोई तैसी वाली एनर्जी में है। सो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आपकी लाइफ में अगर ऐड हुआ कि आपकी लाइफ से जुड़ा, उसके पीछे एक मोटिव था, उसके पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न आपने सीखा, वो लेसन आपने सीखा, सो लेट गो कीजिए उस चीज़ को। बट आप जो है एक थोड़ा सा उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो कि नहीं ऐसा है तो ऐसा करेंगे। ये कुछ फेमिनिन के लिए है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो पहली नंबर बात को आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, क्योंकि आप किसी की भी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। बिकॉज जैसे ही आप दूसरे की एनर्जी में इंटर कर रहे हैं, दूसरे की सोच में जा रहे हैं, या दूसरा कोई आपकी एनर्जी में आने की कोशिश कर रहा है, आप अपने एनर्जी फील्ड को ख़राब कर रहे हैं। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बहुत सारी खुल के बात की थी। सो मुझे लगता है कि बहुत हद तक लोगों को समझ में नहीं आया कि मेरा जो मोटिव था उस वीडियो में कहने का, जो एक स्पिरिचुअल गाइडेंस थी, वो शायद अभी तक आपको बहुत रेयर लोगों को ही समझ में आया है।
तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपकी जो ऑरा फील्ड है वो क्रिएट हुआ, आई मीन एनर्जी फील्ड, ठीक है। तो वो उस एनर्जी फील्ड में इतनी सारी पावर, इतनी सारी एनर्जी है कि अगर आप इस समय किसी और एनर्जी को भी इंक्लूड करोगे तो वो एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करेगी। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन करने के लिए मैंने आपको बोला था और आपको अपने एनर्जी फील्ड की एनर्जी से कनेक्ट होने को बोला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती कुछ हुई, जैसे कि आपने किसी गॉडेस की एनर्जी को कनेक्ट करना चाहा या किसी और एनर्जी को कनेक्ट करना चाहा, और जैसे ही आपने किया तो आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी हुई, जैसे कि पर्जिंग होना एंड डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी। तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि राइट नाउ ये जो समय है 11/11 पोर्टल का, ये आपको बनाने आया है। बनाने इन द सेंस कि अगर आप ये दावा करते हो कि आप एक ट्विन फ्लेम हो, अगर ये आप मानते हो कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये बात भी आप बहुत अच्छे से बिठा लें कि आपकी लाइफ में अदर एनर्जी कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी या कोई हेल्प नहीं करेगी। खासकर इस समय, जो कि ये समय ऑलरेडी आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसमें बहुत सारी एनर्जी आ चुकी है। अगर इस समय अदर एनर्जी को भी आप इंक्लूड करोगे तो वो एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। आपको इस समय ये सबसे ज़्यादा जो ये जो अभी का समय है, ये जो आपको बता रहा है, जो आपको सिखा रहा है, ये इसलिए आया है ताकि आप अपने अंदर की पोटेंशियल को समझ पाएँ, आप अपने अंदर की गॉडेस या गॉड की एनर्जी को समझ पाएँ, एंड आप अपने अंदर की हायर लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी को समझ पाएँ, ठीक है। आप एक हायर बीइंग है इस चीज़ को समझ पाएँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज़ का सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, जो कि इस समय गलत है, क्योंकि आपको इस समय किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी इतनी हाई एनर्जी में हैं। बस अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी आप उल्टा घूम रहे हैं तो थोड़ा सीधा घूमिए। और सबसे बड़ी बात कि आप पास्ट और फ्यूचर की तरफ मत जाइए। इस समय जितना हो सके अभी की एनर्जी में टैप इन कीजिए, क्योंकि एनर्जी आपकी लाइफ में अभी घट रही है और आप कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को लेकर के या फ्यूचर को लेकर के फियर में जो जा रहे हैं उससे बाहर आ जाइए। क्योंकि आप जो फियर इस समय दे रहे हैं राइट नाउ, तो एक तो पहली बात ये है कि आप जानते हैं 11/11 का पोर्टल है, मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो आप अगर किसी फियर में हैं, किसी टेंशन में है, तो आप अपने आने वाले फ्यूचर में उस एनर्जी को ऐड कर रहे हो। अगर आप फ्यूचर में इस चीज़ के लिए रेडी हो तो बेशक आप इस समय कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं चाहते हो तो इसको ड्रॉप कीजिए, इसको रिलीज़ कीजिए एंड अपनी प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये पोर्टल आपसे क्या मांग रहा है, ये एनर्जी आपसे क्या मांग रही है। ये एनर्जी आपसे चाहती है कि आप थोड़ा सा ध्यान अपनी एनर्जी पे दें, अपनी हायर बीइंग सोल को समझ पाएँ, अपनी हायर पोटेंशियल को समझ पाएँ, अपने विजडम को समझ पाएँ, अपनी एनर्जी फील्ड से कनेक्ट हो पाएँ। और जैसे ही आप अपनी एनर्जी फील्ड से कनेक्ट होंगे आप कमिटमेंट वाली एनर्जी में आ जाएंगे। डिवाइन मैस्कुलिन आपको कमिटमेंट दे देंगे, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन भी इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपने आप को डिटैच में रखा है, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन जब हमारे डिटैच में जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, तो आप क्यों उन चीज़ों को न्योता दे रही हैं जो कि नहीं देना है, बल्कि ये समय है उनसे कट ऑफ होने का। जैसे ही आप भी कट ऑफ हो जाएंगी तो आप दोनों जब एक दूसरे मतलब अपने अपने जगह पे जब आप एक कंफर्ट जोन में आएंगे तो आप अपने और अपने पर्सन की एनर्जी यानी सोल लेवल की जो एनर्जी है उससे कनेक्ट कर पाएंगे। और जैसे ही वो एनर्जी कनेक्ट होगी आपका कमिटमेंट हो जाएगा, यानी कि आपका रीयूनियन घट जाएगा। सोल सर्च कर रही है, आपकी सोल चाहती है स्पेस, जो कि आप नहीं दे पा रहे हैं, खुद को स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, खुद के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप खुद के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो ये सोल जो है आप इसकी एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे एंड बहुत सारी डिस्ट्रक्शन को आप इन्वायरमेंट से इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। तो वो नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे एक का मैसेज था कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि लाइट ऑफ सोर्स हमारी क्या है।
तो डियर लाइट ऑफ सोर्स का सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट इस समय किस चीज़ में जा रहा है, वो काम कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जैसे मेरा एक इंटरेस्ट है डांस करना, ठीक है। भले ही मुझे डांस नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना अच्छा डांस नहीं आता, लेकिन जब जब वो करना होता है ना मस्ती वाला, कहीं पे हाथ कहीं पे पैर, कहीं पे कुछ इस तरह वाला, तो मैं नहीं देखती कुछ भी, मैं डांस करती हूँ। तो जैसे कि मेरी हॉबी डांस है, जब मैं डांस करती हूँ तो मैं अपने आप को अलाइन फील करती हूँ, अपने आप की अपने सराउंडिंग की एनर्जी को अनुभव कर पाती हूँ कि अच्छा ये इस समय एनर्जी है, वो है, ये है, ठीक है। तो वो एक मेरा एक लाइट ऑफ सोर्स है। हालांकि और भी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी क्या है जो आपको लोअर फ्रिक्वेंसी से हटा के एक हायर फ्रिक्वेंसी में डालती है? उस सोर्स को ढूंढिए। वो आपको ही ढूंढना होगा, वो मैं नहीं बता सकती, वो आप खुद ढूंढेंगे, क्योंकि आपको पता है। आपने अपनी लाइफ को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता है बहुत सारा ऐसा मोमेंट आया है आपकी लाइफ में जहाँ आप अपनी लाइट ऑफ सोर्स से जुड़े हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में ढूंढिए। और एक बात जो कि आप भूल गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, जो कहीं ना कहीं भूल गए थे। कहीं ना कहीं आप इस वे में आ गए थे कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, सबने डिवाइन ने चुन ली, मेरे ही साथ में इतने पंगे क्यों होते हैं, मेरा क्यों सबसे भिड़ंत हो जाता है, क्यों लोग मुझे ट्रिगर करते हैं, क्यों ये लोग आते हैं, कैसे मैं इन लोगों से दूर भागूं, क्या करूं, ये वो इन ऑल दैट, ठीक है। तो फाइनली आपको ये रियलाइज़ होना शुरू हो रहा है कि भाई इस चीज़ से बचा नहीं जा सकता, बिकॉज ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, और इसे हम मतलब इससे हम भाग नहीं सकते, इसमें हम भाग लेकर ही भाग पाएंगे। समझ पा रहे हैं? अगर इससे हम नॉर्मली भागेंगे तो ये पीछा करेगा, ऐसे पीछा करेगा जैसे कि पता नहीं, मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, लेकिन ये आपका पीछा करेगा, ठीक है। और ये पीछा करेगा तो क्या होगा, ये तब तक आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसमें भाग नहीं लेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे। और जब आप चैलेंजेस फेस करने के लिए अपनी गट को रेडी कर लेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को रेडी कर लेंगे, उसी पल ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का ओवरऑल जो व्यू है वो ये है कि आपके अंदर की गट को जगाया जाए, आपके अंदर की स्ट्रेंथ को जगाया जाए। जैसे ही आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाएंगे, आप अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट करेंगे, ये इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। यानी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो लोग लेके आए हैं और आप लेके आए हैं, उनका सिर्फ यही मीनिंग है आपकी लाइफ से जुड़े रहने का कि भाई जागो, भागो मत, अपने अंदर के फियर को रिलीज़ करके अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर लेके आओ, आप अपने अंदर की पावर को लेके आओ, ठीक है। तो अगर आप अपने अंदर की पावर को नहीं जगा पा रहे हैं तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कार्मिक वगैरह जो भी, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि क्या करना है। और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सेप्टेड चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, जिसे कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया और वो चीज़ें आ रही है। इसका मतलब ये है कि डिवाइन जो प्लान कर रहा है और डिवाइन आपको जिस वे में लेके जा रहा है उसके पीछे कोई रीज़न है। सो उस पे भी आप अपना हाइपर मत होइए कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, मैं इतना काम कर रही हूँ, इतना ध्यान कर रही हूँ, इतना हीलिंग कर रही हूँ और रिलीजिंग कर रही हूँ, उसके बाद भी ऐसा आउटकम आया है, कैसे? तो बाबू ऐसे आया है वो, क्योंकि आपका जो पाथ है वो थोड़ी सी मुश्किलों से होके गुजरने वाला पाथ है। तो इस समय अगर आपके पास आउटकम थोड़ा सा आपके सोच से बाहर आया है, इसका मतलब कि डिवाइन ने कुछ बड़ा आपके लिए प्लान किया है, और उसे समझने के लिए हमें धैर्य चाहिए होगा, पेशेंस चाहिए होगा। सो यहाँ पे पेशेंस दिखाइए, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, इस एनर्जी को हाइपर में रिलीज़ मत कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिली है वो यही है कि डिवाइन फेमिनिन थोड़ा सा अपनी एनर्जी से भाग रही है, थोड़ा सा अदर एनर्जी का रोल प्ले कर रही है। आप ऐसा नहीं है, लेकिन आप प्ले ऐसा कर रही हैं जो अलग लोग करते हैं, अलग इन द सेंस कि
जो अनअवेयर सोल है वो उसकी तरह आप थोड़ा सा बिहेव कर रहे हैं। और एक बात, आज से सभी को आने वाला फुल मून तक जितना हो सके अर्थ से कनेक्शन बनाना शुरू कर दीजिए। जितना हो सके अर्थ से कनेक्शन बनाना शुरू करेंगे तो अर्थ में जो चेंजेस आया है, अर्थ जो बताना चाहती है, अर्थ के पास जो आपके लिए मैसेजेस हैं वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्राउंडिंग चाहिए। अपने बिना स्लीपर के पैरों से, बिना स्लीपर के नंगे पैरों से आप ज़मीन पे चलिए, ज़मीन पे लेट जाइए, नेचर में जाइए, घूमिए थोड़ा सा, लेकिन जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्शन बनाइए। ठीक है, तो ये टाइम आपका कुछ बिग चेंजेस लेके आया है और पॉजिटिव चेंज है। बाकी की चेंजेस क्या हैं वो आगे बताऊँ, क्योंकि अभी के लिए आपको अपनी एनर्जी को करेक्ट करने की ज़रूरत है, राइट वे में लाने की ज़रूरत है। 4 से 5 दिन बचे हैं फुल मून आने में, और यानी 15 को फुल मून है और 11 को हमारा पोर्टल है, यानी कि आज 10 हो गई है, कल हमारा पोर्टल एनर्जी है। तो आज आप अपनी सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, अपने एनर्जी को सेंटर पे ले आइए एंड अपनी फील्ड की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। अपनी जो आपकी जो एनर्जी फील्ड है उस पे कनेक्ट कीजिए और उससे जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी नंबर बात, अपने आप को हायर विंग के रूप में सोचना शुरू कीजिए। जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में हायर विंग की एनर्जी डालेंगे, आप बाकी लोअर फ्रिक्वेंसियों से ऊपर उठ जाएंगे और एक हायर फ्रिक्वेंसी के साथ में आपका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, और जो कि इस समय होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होना है लोअर फ्रिक्वेंसी को छोड़ करके। ये टाइम बहुत ही पावरफुल और बहुत ही गोल्डन टाइम है। अभी भी आपके पास समय है, तो अपना काम कीजिए। बाकी के सारे अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। कल का भी मुझे अपडेट देना है, लेकिन फ़िलहाल आज अपनी इस एनर्जी को प्रॉपर तरीके से हील कर लीजिए, ताकि मैं आपके फिर उस चेतना में एक और मैसेज दे पाऊँ और उसको लेकर के आपकी लाइफ थोड़ी और बेटर हो जाए। ठीक है, तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस। आई होप मैं आपको कुछ क्लियरिटी दे पाई हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे सेशन शुरू हो गए हैं। मैं अपनी वर्क पे आ चुकी हूँ। वर्क इन द सेंस कि मैं अपने पर्पस पे लौट आई हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भाग गई थी, लेकिन थोड़ा सा साइड थी, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी को समझने के लिए हमें कभी कभी खुद को टाइम देना होता है। ठीक है, सो मैंने बहुत कुछ समझा है और बहुत सारी चीज़ों पे मैंने रिसर्च भी किया, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने भी आई हैं, लेकिन उनको मैं एक एक करके ओपन करूँगी आपके सामने। तो बनी रहिए मेरे साथ। और कुछ कहने वाली थी लेकिन दिमाग से निकल गया, क्या कहने वाली थी, हाँ, कि अगर किसी को मेरे से सेशंस लेने हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सेशन दे सकती हूँ। किसी की कोई बातचीत अगर आपको डिस्कस करना है तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। बाय बाय।